ओम शांति। आज सुनते हैं 15 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब मुबारक हो। आज की मुरली में भी बाबा ने स्वतंत्रता दिवस को याद किया। बाबा ने कहा, तुम सच्ची स्वतंत्रता क्या है? हाँ, तुम अभी विकारों की गुलामी में फंसे हुए हो। बाप आकर तुमको स्वतंत्र करते हैं, रावण से स्वतंत्र करते हैं। तुम सबको समझा सकते हो कि अभी तो सब परतंत्र हैं रावण की जेल में, और तुमको अब सच्ची स्वतंत्रता माना विकारों की गुलामी से स्वतंत्र हुए तो तब है सच्ची स्वतंत्रता। बाबा ने कहा, भारत कब से देखो गुलाम हो गया, कंगाल बन गया। महमूद गजनवी आया और कितना धन लूट के ले गया, नहीं तो भारत जैसा धनवान कोई नहीं था। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे लज्जा नहीं आती? तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो, शर्म नहीं आती? जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते उसको भूल जाते हो। कहते बाबा, हम 1 घंटा याद करते हैं। बच्चे, लज्जा नहीं आती? ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना चाहिए। हाँ, बाबा ने कितना आज रियलाइज कराया कैसे घड़ी घड़ी बाबा को याद करना चाहिए। हाँ, चलते फिरते मौका ढूंढना चाहिए। कल हम आए जयपुर से, तो रास्ते में ट्रेन में अच्छा टाइम मिला। 6 घंटा योग भट्टी की, मजा आ गया। आहा, बाबा कहते ट्रैवल में तो सबसे अच्छा टाइम मिलता। ट्रैवल करो तो याद की यात्रा करो साथ में। भट्टी करने का सबसे बेस्ट टाइम ट्रैवल में मिलता है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आत्मा जो है अविनाशी है। आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है, इसका तख्त भ्रिकुटी में है, इसका विनाशी पार्ट है। बाप श्रीमत देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। फिर आज बाबा ने कहा, बच्चे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे लिबरेटर हमें लिबरेट करो, हमारे ऊपर रहम करो। बाप आकर ब्रह्मा तन के द्वारा सबका कल्याण करते हैं, सबको ये सच्ची नॉलेज देते हैं। तो बाबा पुकार सुन के आता है बच्चों का उद्धार करने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सबको समझा सकते, कोई अच्छा आता है तो फिर अच्छे को भेजा जाता है। हाँ, तुम तीर लगना चाहिए। तीर लगेगा जब तुम बाप की याद में रहते हो, तब कहा जाता है कि चार्ट लिखो। तीर लगेगा ना, तभी चार्ट लिखेंगे, तब तीर लगेगा। तो तीर लगना चाहिए, बाप की याद का तीर लगना चाहिए, है ना। तो याद में होंगे, तीर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बाबा को स्पुर्द करके अपने आप को ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा, तुम्हें कितनी ना बेहद का बाप मिला, कितनी खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम्हें बेहद का बाप मिला है। नशा रहे, आज सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहे, ये याद करके कि हमें बेहद का बाप मिला, जिसको ढूंढते थे जन्म जन्मांतर, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाबा ने कहा, तुम अच्छी तरह समझाते हो, अगर कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है। ये पुराने भगत नहीं है। जो पुराने भक्त होते हैं, भक्ति खूब की होती है, उनका ताला झट खुल जाता है, क्योंकि वो तो ढूंढ ही रहे थे उसको, तो वो एकदम मिल जाएगा उन्हें। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे यहां से निकलते हो ना, तो फिर झट माया तुम फंसा लेती, माया में फंस जाते हो। बाहर गया, खलास से चलता रहता है। मुरली के टाइम कितना संकल्प करते हैं, मैं ये करूंगा, आज ये करूंगा, ये करूंगा। बाहर गया, खलास, फिर खलास हो जाते हैं। और कैसे होगा? टीचर पढ़ा के जाए और हमें उसकी पढ़ाई का कुछ रिस्पेक्ट, रिगार्ड ही ना हो। अरे और नहीं, 1-2 पॉइंट ही बुद्धि में पक्की रख के दिन में कई बार रिवाइज करो, रियलाइज करो।
इतना तो करें हम, तभी बाबा के साथ हमारी प्रीति पूरी बनी रहेगी। और प्रीत की रीत जोड़नी है ना, तो नॉलेज बाबा कितनी हम बच्चों को देता है। बाबा आके हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाता है। बाबा ने कहा जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तुम उच्च पद पाएंगे, इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम इस एक जन्म निर्विकारी रहेंगे तो मैं गारंटी करता हूं 21 जन्म तुम निर्विकारी दुनिया में रहेंगे और पवित्र निर्विकारी बनेंगे और पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। 21 जन्मों की गारंटी है, वो कम बात नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ, पुरुषार्थ निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ जरूर करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो अब बाबा आया है, तुम बच्चों को वापस ले जाने। हाँ, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमें ले चलेंगे ना स्वीट होम, मैं क्यों नहीं ले चलूंगा। कितना अच्छा लग रहा था बाबा ने जब कहा कि आप ले चलेंगे ना बाबा हमें स्वीट होम। मैं तो लेने आया ही हूँ, तुम आए ही वहां स्वीट होम से पार्ट बजाने के लिए। कितना बड़ा हमारा स्वीट होम परम धाम। रोज अपने घर की याद तो आनी चाहिए ना, घर ही भूल गए हो बच्चे। अच्छा पार्ट बजाने आए, पार्ट बजाते बजाते घर ही भूल गए। अब बाप आके घर की भी याद दिलाता है कि तुम्हारा घर कौन सा है। वो देखो बच्चे तुम उस शांति धाम में, वहां कैसे बाबा के पास बैठे थे। वो निराकारी मांडवा भी याद करो ना, सारी निराकारी आत्माएं ऊपर में बाबा, और बाबा से फिर हम कैसे शक्तियां लेते हैं, करंट लेते हैं। तो वो निराकारी मांडवा याद रखना चाहिए। फिर बाबा से आए, आकर के अपने अपने धर्म में फिर पार्ट बजाया सबने। और देवी कुल की आत्माएं, जो आदि सनातन देवी कुल की आत्माएं जो हैं, वो कितना ना पावन बनकर औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो अपने विशेष, बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें सदा श्रेष्ठ जो है संकल्प रचना रच के। फिर बाबा ने आज कह दिया कि बच्चे कह देते हैं श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। बच्चे 16,108 रानियां, ये बच्चे कैसे कलंक लगा दिए। देखो बच्चे बाबा की भी तुमने कितनी गलानी कर दी है। आज बाबा ने साफ कहा कि तुम्हारे पे तो केस चलना चाहिए। कितना तुम बच्चे बाबा को डिफेम करते हो। पत्थर भित्तर ठक्कर में इतना पावन बाबा कहाँ कहाँ ठोक दिया है। पहले तो बाबा ने ये कहा, फिर कहा बच्चे ये सब ड्रामा अनुसार, ये सब ड्रामा अनुसार रावण के संग में हुआ है, ये सब तभी हुआ है। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा। बच्चे आज का वरदान था नॉलेज की लाइट और माइट के द्वारा रंग को भी राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तो आत्मा बाबा। नॉलेज की लाइट और माइट, बाबा ने कहा सच्चा समझदार कौन होगा, जो कभी भी रॉन्ग में नहीं फंसेगा और ही रॉन्ग की उसे समझ है रॉन्ग है। बाबा ने कहा इसे रॉन्ग है, उसकी बुद्धि जज करेगी बिल्कुल रॉन्ग है, और रॉन्ग और राइट को समझ के रॉन्ग को फिर राइट में परिवर्तन कर देगा, और तभी उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा भावा। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा बन के चले। बाबा ने कितना अच्छा आज, तो हमेशा ये सोचो नॉलेजफुल अगर हम तब है ना, तभी मानेंगे जब रॉन्ग और राइट को पहले तो जज करें। फिर रॉन्ग समझते हुए भी रॉन्ग में फंस जाते हैं तो नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल वो जो रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। फिर आज बाबा ने कहा स्लोगन में, ये तो वरदान था, शुभ चिंतक जो सदा शुभ चिंतक शुभ चिंतन में रहते हैं वो व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाते हैं। शुभ चिंतन शुभ चिंतक वही हम सबको व्यर्थ चिंतन से मुक्त करता है।
हमें सदा शुभ चिंतन में रहना है, शुभ चिंतक बन के रहना है, फिर किसी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।